जिला अभिभावक संघ जबलपुर के बैनर तले अभिभावकों ने रांझे स्थित सेंट ग्रेवियल स्कूल का घेराव किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्कूल फीस वृद्धि को कम करने और NCERT की बुक लागू करने की मांग की। हंगामे की जानकारी लगते ही रांझी पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारी अभिभावकों को समझाया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना सूचना दिए ही अचानक फीस बढ़ा दी है, जिसके चलते अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ आया है। जिला अभिभावक संघ के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने फीस वृद्धि वापस लो और स्कूल माफिया होश में आओ के नारे लगाते हुए स्कूल का घेराव कर तालाबंदी की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोका और समझाया। कानून नहीं ले रहा है अगर सर को बुलाओ जरा। स्कूल में ताला लगाने के लिए अभिभावक अपने हाथों में लोहे की चैन और ताला लेकर पहुंचे थे। अभिभावकों का कहना है कि जब तक स्कूल की फीस में कमी नहीं आती है तब तक स्कूल नहीं खुलने दिया जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि बिना पेरेंट्स को सूचना दिए ही फीस बढ़ाई गई है, जो कि गलत है। हम लोगों की सभी पेरेंट्स की मांग है कि सभी स्कूलों में NCERT होना चाहिए, क्योंकि NCERT के माध्यम से सभी बच्चों को सही तरीके से शिक्षा प्राप्त होगी। जो अननेसेसरी स्कूल में फ़ीस लगाई जा रही है, फ़ीस की वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डोनेशन, एडमिशन के चार्जेस और बुक्स के एक्स्ट्रा आपकी जो एक्सपेंस आते हैं जैसे कि ड्रेसेस हो गई, हाउस ड्रेसेस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, वो भी आज की महंगाई के दौर पे। कितनी परेशानी जाती है? बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। इतनी ज़्यादा सबकी इनकम नहीं है। जबलपुर में पेरेंट्स किस तरीके से कमाते हैं, कर्ज लेते हैं अपने बच्चों को, यहाँ पे लोन, EMI, सब चीज़ों को वो लोग अपने घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ ये चीज़ें मैनेज करते हैं। कर्जों में डूब रहे हैं फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के ऊपर सबका विश्वास है। लेकिन ये स्कूल जो है अननेसेसरी की इतनी सारी जो फीस वृद्धि हो रही है, इस चीज़ के ऊपर उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और पेरेंट्स को मतलब सहूलियत देनी चाहिए, तभी तो बच्चे एडमिशन्स लेंगे। नहीं तो फिर सभी बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालने चाहिए। जबलपुर कलेक्टर साहब खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स को जो है इस समय फीस वृद्धि को लेकर जो जितनी ज़्यादा परेशानियाँ इसका सामना करना पड़ रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर इन लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। अननेसेसरी के जो सारे खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, ये प्राइवेट स्कूल ने एक बिजनेस पार्ट बना लिया है, तो ये चीज़ को सोचना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। नहीं जी, अभी तक इस स्कूल में जैसे कि आपके गैब्रियल सर जोसेफ है, यहाँ पे अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला, जबकि न्यूज़पेपर में भी आया, मीडिया भी सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स भी उतर रहे हैं, अपनी बात को सामने रख रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और जो बच्चों की फ़ीस वृद्धि है उस चीज़ को पेरेंट्स को माफ़ कर देना, मतलब पेरेंट्स लोगों को रिटर्न कर देना चाहिए जो भी अननेसेसरी के चार्जेस स्कूल वालों ने लिया है। और एक एजुकेशन को ये लोग जो बिजनेस पार्ट बना रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए और सभी लोगों को अपनी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। यहाँ पर जो उपस्थित आप भीड़ देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह अभिभावकों की लड़ाई है। और अभिभावक इतना प्रताड़ित और मजबूर हो गया है क्योंकि जो मनमानी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की चल रही है, मिशनरी स्कूलों की एक नर्सरी क्लास का भी बच्चा है तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर 3500 रुपये से 4000 उसकी पर मंथ की फ़ीस है। उसके बाद डोनेशन अलग, बुक्स का अलग और हर तरह के खर्चे। मतलब स्कूल प्रशासन यह उसने फैसला कर लिया है कि किस तरह हम अभिभावकों को लूटें और नोचें। तो इसके विरोध में अब अभिभावक जाग चुका है और यह लड़ाई लड़ने वह स्वयं सड़क पर उतरा है। और सड़क पर कोई उतर के आता है तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी विकराल है। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन जबलपुर मध्य प्रदेश के माध्यम से पेरेंट्स अपनी आवाज़ यहाँ रखने आए हैं और यदि शासन प्रशासन कुछ ही दिनों में इस आंदोलन के जरिए जागता है तो ठीक है, नहीं तो सभी पेरेंट्स एक होकर उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा स्कूल है ये जहाँ मैं कहना चाहूँगा गैब्रियल स्कूल है सबसे बड़ा जो स्कूल है, उसके बाद जोसेफ स्कूल है, जॉय स्कूल है,
और तमाम जो रांझी के प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, वो फीस बढ़ाते जा रहे हैं, उन सभी के लिए यह चेतावनी है। आज जहाँ जहाँ के पेरेंट्स आए हैं, उनका जो सहयोग मिलेगा उस हिसाब से पेरेंट्स दूसरे स्कूलों में भी जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षा को जो व्यापार बना के रखा है, ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है। अगर शिक्षा व्यवस्था जागरूक होती तो माननीय श्री कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद भी अगर स्कूलों ने अपनी अपनी जो फीस वृद्धि की है उसको लगाम लगा दी जाती तो आज इतना बड़ा आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप बताइए, मेरा ये शासन प्रशासन से सवाल है कि जब आदरणीय कलेक्टर महोदय ने 2-3 स्कूलों की फीस जब कम कर दी थी, किसी स्कूलों की फीस वापस भी करी गई है, तो ये स्कूलों का कलेक्टर महोदय का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों हमको आंदोलन के लिए सड़क में उतरना पड़ रहा है? आज तालाबंदी का भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कलेक्टर महोदय के समक्ष जाएंगे और आंदोलन को और सर परेशानियां तो बहुत आती हैं पेरेंट्स को, और मैं बताना चाहूँगी कि गैब्रियल्स स्कूल में बहुत सारे जो फैक्ट्रीज कर्मी हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, पर उनको तो कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी विशेष परेशानी आ रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इवन ये स्कूल कभी डोनेशन के नाम पे हमसे पैसे वसूल करती है, कभी अननेसेसरी चीज़ें मंगाने के नाम से हमसे पैसे वसूलती है। इसको बंद किया जाए। इसके साथ ही NCERT की बुक को यहाँ पर भी लगाया जाए, क्योंकि स्कूल प्रबंधन किताब माफियाओं के साथ मिलकर महंगी महंगी किताबें पढ़ने के लिए लगा रहे हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।